एवरीवन, मैं अंगद यादव आप सभी को यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूं। मैं बात करूंगा मैथ के बेसिक टॉपिक्स के बारे में। आज देखा जाए तो लोग हायर क्वालिफ़िकेशन हायर क्लासेस में चले जाते हैं। 10वीं 12वीं में चले जाने के बाद भी बेसिक नॉलेज न होने के कारण बहुत सारे डिस्टर्बेंस आती है। तो मैं आज बात करूंगा बेसिक मैथ्स क्या होते हैं। जैसे बेसिक मैथ्स की बात करूँ तो आज की टॉपिक हमारी बीजगणित। बात करें बीजगणित की तो बहुत सारे देखा जाए तो क्लास 5 से लेके ऊपर जब हम 6 क्लास में जाते हैं तो 6 क्लास के ऊपर सारे मैथ्स के बीजगणित के बारे में ही बात किया जाता है। बीजगणित की बात करें तो गणित की वह शाखा जिसमें बीजीय व्यंजकों का प्रयोग होता है बीजगणित कहलाता है। बीजगणित बेसिकली दो राशियों से मिलकर बनता है, जिसमें हम बात करते हैं कि पहला जो होता है उसे चर राशि कहते हैं और दूसरा होता है अचर राशि। आज हम बात करेंगे चर राशि और अचर राशि के बारे में कि चर और अचर राशियाँ होती क्या है। क्लास 5 से पहले क्लास 6 से पहले बच्चे जो पढ़ते हैं वह बेसिकली 1 to 100 नंबर्स के बारे में लोग पढ़ते हैं, या फिर 1 to 9 जितने नंबर्स बनते हैं उसी के बारे में पढ़ते हैं। बट जैसे ही क्लास 6 में आते हैं तो उन्हें बीजगणित के बारे में चर्चा करनी होती है और बीजगणित में दो राशियों के बारे में बताया जाता है, जैसे चर राशियाँ और अचर राशियाँ। चर राशियाँ किसे कहते हैं कि वे राशियाँ जिनका मान समय के साथ परिवर्तित हो जाए। यानी कहने का मतलब ये कि कुछ समय पहले उस राशि का मान कुछ और हो और बेसिक जस्ट 2 या 3 मिनट बाद वही राशि का मान कुछ और हो जाता है। ऐसे चर राशियाँ कहलाती हैं। चर राशियों में हम x, y, z, a, b, c कुछ भी लिख सकते हैं। यानी इन राशियों के मान जो होते हैं वह निश्चित नहीं होते हैं, बल्कि अचर राशियाँ क्या होती हैं, वे राशियाँ जिनका मान हमेशा फिक्स हो, यानी कोई परिवर्तित ना हो, अचर राशियाँ कहलाती हैं। जैसे 1 है तो हम 1 को 1 ही बोलेंगे और 50 है तो 50 को 50 ही बोलेंगे। ऐसी राशियाँ जिनका मान समय या बाधित तूफान आने के बाद भी यदि उनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उन्हें अचर राशि कहते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि इसके आगे जो टॉपिक्स आती है वह आता है बहुपद। बेसिकली होता क्या है कि जब बच्चे पढ़ते हैं तो बहुपदों के बारे में बताया जाता है, लेकिन बहुपद होते क्या हैं इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा कि बहुपद वे राशियां होती है या आप फिर कह सकते हैं वे संख्याएं होती हैं जो चर और अचर के संयोग से बनती हैं। चर प्लस अचर के संयोग से जो राशियां बनती हैं वे बहुपद कहलाती हैं। अब बहुपद की बात करें, जैसे एग्जाम्पल ले लें तो एग्जाम्पल में हो सकता है 4x या 5x² + 6 या 3x² + 6x + 7, कुछ भी हो सकता है। मे बी या 1 डिजिट का हो सकता है या फिर 2 नंबर का हो सकता है या फिर बहुत सारे नंबरों के हो सकते हैं। तो ये सारे जो होते हैं ये बहुपद कहलाते हैं। ठीक है, तो बहुपद की बात करें तो बीजगणित में जितना हम पढ़ेंगे वो बहुपद ही होते हैं। बहुपद के आगे मैं बात करूं तो बहुपद के कितने टाइप्स होते हैं, यानी बहुपद के प्रकार कितने होते हैं। बेसिकली बहुपद को हम लोग 2 तरह से उनके डिवाइड करते हैं, उनके पार्ट्स को डिवाइड करते हैं। पहले पार्ट को हम जो लिखेंगे वो लिखेंगे घात के आधार पर, और दूसरा हम लोग लिखते हैं पद के आधार पर। पद के आधार पर यानी कहने का मतलब घात का आधार क्या होता है और पद का आधार क्या है, इसकी बात हम करेंगे। घात और पद की बात करूं तो 35x² + 6x + 3 अगर देखा जाए तो इसमें यह जो पावर ऊपर लगा होता है इसे हम लोग घात बोलते हैं, और इसके साथ ये जो होता है ये सारे पद हैं। यानी कहा जाए तो देखा जाए तो इसमें जो घात जो है वह 2 है और पद कितने हैं 1 2 3।
तो ये सारी टॉपिक्स होती हैं कि घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं और पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे पहले घात के आधार पर। घात के आधार पर जो बहुपद होते हैं वह कई प्रकार के तो मान सकते हैं, लेकिन अगर पहले देखा जाए तो घात के आधार पर पहला हम टॉपिक्स लेते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद या फिर ऐसी चर राशियों का योग जिस रैखिक बहुपद होती हैं। एग्जाम्पल अगर देखें तो जिन चर राशियों में, जिन बहुपद में चर की उपस्थित जो घात होती है वह एक होती है तो उन्हें हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे यहाँ देखा जाए तो x की पावर 1 लिख सकते हैं या नहीं लिखते हैं, उससे कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन ये जो है यह रैखिक बहुपद है, यानी इसमें x चर राशि है और चर राशि की घात 1 है तो इसलिए यह रैखिक बहुपद है। दूसरा जो टॉपिक्स होता है वो होता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद की बात करें तो ऐसी बहुपद जिनमें उपस्थित चर राशि की घात जो है वह 2 होती है, वह द्विघात बहुपद कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो 3x² + 5x। अगर इसमें बात करें तो यहाँ x की घात जो हो रही है 2 हो रही है तो इसलिए द्विघात बहुपद है। दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं 3x²। ये कोई ज़रूरत नहीं है कि द्विघात बहुपद में उसमें कितने पद हैं, ज़रूरत यह है कि उसमें जो चर उपस्थित है उसके घात कितने हैं, यानी 2 घात उपस्थित है तो यह द्विघात बहुपद है। ऐसे ही 3 घात वाले जब आएंगे तो उन्हें हम लोग त्रिघात बहुपद बोलते हैं। जैसे 3x³ + 5x² + 6x + 7। दूसरा एग्जाम्पल देखें 4x³ + 5। यानी कहने का मतलब यह है कि जिस बहुपद में उपस्थित चर राशि की घात यदि 3 होती है तो वह त्रिघात बहुपद होता है। इसी तरह से घात अगर बढ़ता जाएगा तो 4 घात हो जाएंगे, 5 घाती हो जाएंगे, 6 घाती हो जाएंगे। जिस तरह से घात बढ़ते जाएंगे उस तरह से उनके नाम परिवर्तित होते जाएंगे। आगे हम बात करेंगे बहुपद की पद के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो पद के आधार पे बात करें तो पद के आधार पे बहुपद, तो पद के आधार पर बहुपद जो होगा वह होगा एक पदीय बहुपद, एक पदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद की बात करें तो ऐसे बहुपद जिसमें उपस्थित पदों की संख्या 1 होती है वह एक पदीय बहुपद कहलाता है। एक पदीय बहुपद या पदों को काउंट ऐसे करते हैं कि यदि 2 पदों के बीच प्लस या माइनस का चिन्ह होता है तो वह पद के रूप में काउंट होंगे। बट यदि यह एक साथ लिखे जा रहे हैं 3xy + z तो यह पद के रूप में एक ही पद है। अगर इसके बीच में कोई प्लस या माइनस चिन्ह नहीं आता है तो वह एक पदीय बहुपद ही कहलाता है। ऐसे में 3x भी कह सकते हैं या 4y भी कह सकते हैं। ये सारे जो बहुपद हैं वह एक पदीय बहुपद है, यानी इसमें उपस्थित चर राशि की जो संख्या है, यानी बहुपदों की जो संख्या है वह 1 है तो इसलिए एक पदीय बहुपद है। ऐसे 2 पदीय बहुपद होता है। 2 पदीय बहुपद, 2 पदीय बहुपद की बात करें तो यह इसमें जो होगा पदों की संख्या वह 2 होगी। नाम के अनुसार मालूम चल रहा है कि 3x + y, 4x + 5, 3x + z। यानी इसमें देखा जाए तो इन दोनों के बीच प्लस सिंबल आ रहा है, प्लस सिंबल आ रहा है, प्लस सिंबल आ रहा है, यानी ये क्या है, ये द्विपदीय बहुपद है, यानी इसमें 2 पद हैं। ऐसे ही त्रिबहुपद या बहुपदीय बहुपद हो सकता है। त्रिपदीय बहुपद या बहुपदीय बहुपद, यानी जिसमें उपस्थित चरों की संख्या यानी पदों की संख्या जो है वह 3 या 3 से जब अधिक होती है तो वह त्रिबहुपदीय बहुपद होता है, त्रिपदीय बहुपद होता है। तो यह रही हमारी बेसिक टॉपिक्स आज की कि बीजगणित क्या है। उसके बाद बीजगणित कैसे बनता है तो चर और अचर राशि, फिर बताएं कि बहुपद होते क्या हैं तो चर और अचर राशियों के संयोग से जो पद बनते हैं वो बहुपद कहलाते हैं। और फिर बात हुआ था बहुपद के प्रकार। तो बहुपद 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है घात के आधार पर, दूसरा पद के आधार पे। घात के आधार पर रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, और पद के आधार पर एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद। वेलकम।
तो हम बात करें अगर इस टॉपिक की, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपको जिस टॉपिक्स पे चाहिए वो टॉपिक्स को कमेंट करें, मैं उसका वीडियो आपको प्रोवाइड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।